जय हिंद दोस्तों। वर्तमान वैकेंसी के थ्रू आप लोग बहुत जल्द उत्तर प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग में सम्मिलित होने वाले हैं। तो कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है कि इसका जो जेटीसी आरटीसी होता है क्या होता है, किस प्रकार से होता है, यदि आपको ट्रेनिंग पर छुट्टियां लेना तो किस प्रकार से और कितनी मिलती है, सैलरी आपको प्रारंभिक कितनी मिलने वाली है, सामान आपको क्या क्या ले जाना है और डॉक्यूमेंट से सहित आने चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, जो जेटीसी होता है वो वर्तमान में आपका पोस्टिंग जनपद ही होता है, यानी मेडिकल के बाद जैसे ही जेटीसी लिस्ट जारी होती है तो उसमें जहां भी आपको जिस भी जिले में जेटीसी आपकी कराई जाएगी वो एक तरह से आपका पोस्टिंग जनपद ही होता है। और यह अप टू 30 दिन यानी कुल मिलाकर 15 से 30 दिवस तक की होती है। इसमें नॉर्मल तौर पर आपको बेसिक प्रशिक्षण दिया जाता है और इसमें जो भी चीजें जरूरी हैं विभागीय वो आपकी कंप्लीट करवाई जाती हैं। जैसे आपका खाता खुलवाया जाएगा, मान लीजिए किसी का पहले से अकाउंट है तो ठीक है, जिसका नहीं है उसका नया खाता खुलवाया जाएगा, जिसका पुराना पहले से अकाउंट है उसको पीएसपी में कन्वर्ट कराया जाएगा। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको दिलवाई जाती हैं, यानी सारी कागजी कार्रवाई आपकी कंप्लीट करवाई जाती है। फाइल जो भी होती है उसको कंप्लीट करवाया जाता है। इसमें यदि किसी कैंडिडेट की फाइल समय से कंप्लीट नहीं हो पाती और आपके जेटीसी जनपद नहीं पहुंच पाती है तो उसकी जेटीसी बढ़ भी सकती है, क्योंकि जैसे ही आरटीसी की डेट कंफर्म हो जाती है, आरटीसी जो आपका आधारभूत प्रशिक्षण मेन होता है जो कि 6 महीना था अब 9 महीने का होने वाला है, तो यदि उस डेट तक आपका फाइल कंप्लीट नहीं होता तो आपकी जेटीसी बढ़ सकती है। फिर जब कोई दोबारा आरटीसी आएगी उसमें आपको सम्मिलित कराया जाता है। तो नॉर्मल तौर पर 30 दिन की होती है, जिसमें आपको नॉर्मल प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे सावधान विश्राम आदि सारी चीजें कराई जाती हैं। और इसमें सोशल ज्यादा होता है और पीटी वगैरह आपको सिखाई जाती है। नॉर्मल आपका फिजिकल वर्कआउट करवाया जाता है। और जब आप जेटीसी जाते हैं तो उसके लिए कुछ सामान जरूरी होता है जो कि आपको लेकर जाना होता है। तो इसमें देखिए, जितना कम हो सके उतना कम से कम सामान आपको लेकर जाना होता है, क्योंकि उस्ताद जो आपके होते हैं आपके साफ सफाई बहुत करवाते हैं। वहां पर जिस भी बैरक में आप रहते हैं तो बार बार आपको सामान हटाना होगा, रखना होगा, उसको पूरा जो है एक तरह से आपको मैनेजमेंट करना होगा। इसलिए जितना जरूरी है आपके लिए उतना ही सामान ले जाएं, एक्स्ट्रा सामान बिल्कुल भी आपको नहीं ले जाना है। जिसमें देखिए कुछ जरूरी चीजें मैं आपको बता दूं तो आपके लिए लोअर टी शर्ट जरूरी हो, आप लेकर के जाएं। एक सेट पैंट शर्ट आप लेकर जाएं। शूज हो गया तो शूज यदि आपके पास हैं तो ठीक है स्पोर्ट के, अन्यथा यदि आप खरीदते हैं तो फिर आप व्हाइट शूज ही खरीदिएगा। और स्लीपर हो गया, एक सेट स्लीपर आप पहनने के लिए ले जाइएगा। साबुन हो गया, तेल कंघा शीशा, इस तरह की चीजें हो गई। खाने का सामान में नाश्ता वगैरह आपको ले जाना है, घी हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, इस तरह की चीजें आप ले जा सकते हैं। प्लस थाली सेट आपको ले जाना है खाने के लिए, जैसे थाली हो गया, गिलास हो गया, चम्मच कटोरी, ये चीजें आपको ले जाना है। पानी की बोतल एक आपको ले जाना है। जिस भी सीजन में आपकी ट्रेनिंग हो रही है, जैसे मान लीजिए आपकी ट्रेनिंग लगभग गर्मी स्टार्टिंग होने वाली होगी, उसी समय आप ट्रेनिंग पर होंगे तो आप उस हिसाब से आप अपने लिए बिस्तर ले जाइएगा। ब्रश मंजन हो गया और कुछ प्रोफेशनल आइटम हो गए जैसे मेल और फीमेल अपने लिए, जैसे परफ्यूम हो गया आदि, इस तरह की चीजें आप ले जा सकते हैं। और एक चद्दर आपको ले जाना है। यदि चद्दर आप बाई कर रहे हैं तो फिर आप व्हाइट चद्दर खरीदिएगा, अन्यथा की स्थिति में जो आपके पास उपलब्ध वही ले जाइए। फिर वहां जरूरत के अनुसार आपको कुछ चीजें बाई करवा दी जाती हैं। और शेविंग किट आपको जरूर ले जाना है। जो भी मेल कैंडिडेट है उनके लिए शेविंग किट जरूर ले जाना है। यदि आपके पास शेविंग किट नहीं और आप बाई करते हैं तो फिर मेरी आपको सलाह है कि एक सेवर आता है तो आप जो है सेवर खरीद सकते हैं। मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में दिखा रहा हूँ, यहाँ से इस तरह के आप सेवर खरीद सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, बहुत कम समय में आप आराम से शेविंग कर सकते हैं। और इसके अलावा कम से कम आपको 10 से 15 हजार रुपए लेकर जाना। इससे अधिक ले जाते हैं तो बेहतर है, परंतु 10 से 15 हजार रुपए लेकर ही जाएं, क्योंकि जब आप जाएंगे वहां पर आपको मेस एडवांस जमा होगा जो कि नॉर्मल तौर पर लगभग 5 हजार रुपए जमा होगा। जो बच जाता है वो बाद में आपको वापस कर दिया जाता है। जो भी आप भोजन करते हैं उसका जो डाइट बनती है उस हिसाब से जितना आपका बचेगा वापस कर दिया जाएगा, परंतु स्टार्टिंग में 5 हजार रुपए लगभग जमा करवाया जाता है। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो कि जरूरी होती हैं, आपको बाई करवाई जाती है, यानी खरीदवाई जाती हैं। तो उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि प्रारंभ में सैलरी नहीं आती है और जब आपकी आमद हो जाती है उसी दिन से आपकी सैलरी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अब ट्रेनिंग पर आपको कितना सैलरी मिलेगी तो देखिए, यदि मान लीजिए आप अगले 2-3 महीने बाद ट्रेनिंग सेंटर पर होते हैं तो फिर आपका जो बेसिक पे वो 21,700 ही रहेगा, परंतु जो डीए है वो वर्तमान में 53% चल रहा है, परंतु तब तक 56% हो जाएगा। और इसके अलावा पौष्टिक आहार भत्ता मिलता है जो कि 1875 रुपए है। प्लस में मेंटेनेंस किट अलाउंस 188 रुपए मिलता है। यानी इनको अगर टोटल किया जाए तो कुल मिलाकर आपको जो पहली सैलरी है
वो 35,915 रुपए मिलेगी, जिसमें से 100 रुपए जीआईएस का कटेगा और यदि एनपीएस अकाउंट खुल जाता तो एनपीएस का भी कटेगा। यानी 35,815 रुपए तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, परंतु यदि एनपीएस कटता है तब फिर आपको ग्रास सैलरी 30,367 रुपए मिलेगी। इसके बाद जैसे ही आरटीसी यानी आधारभूत प्रशिक्षण की डेट कंफर्म हो जाती है, उसमें आपको जाना होगा जहां पर आपकी जेटीसी हो रही है। यदि आपको वही सेंटर मिल गया तब तो फिर आपका स्थायी रहेगा, परंतु हो सकता है आपका आरटीसी किसी अन्य सेंटर पर, किसी पीएससी बटालियन पर या फिर जो है किसी पुलिस लाइन पर आपको ट्रांसफर कर दिया जाए, तो फिर वहां पर आप जाएंगे, आपको गाड़ी लेकर जाएगी, वहां आपका सामान सहित आपको छोड़ेगी। वहां पर जैसे ही आप जाएंगे आपकी जो है लिखा पढ़ी हो जाएगी, आपको बैरक अलाट हो जाएगा। देखिए आरटीसी में कुछ चीजें परिवर्तित हो जाती है, जैसे आपका जो भी बैरक रहेगा उसमें आपका बिस्तर तक अलाट हो जाएगा, आपका चेस्ट नंबर आपको दिया जाएगा, टोली आपकी बांट दी जाएगी। जैसे टोली वाला बढ़ जाएंगे आपको चेस्ट नंबर मिल जाएगा, जो भी आपका चेस्ट होगा फिर आपकी पहचान चेस्ट के अनुसार होगी, ना कि नाम के अनुसार। जेटीसी में तो आप नाम से परिचित है, परंतु जैसे आप आरटीसी करेंगे तो आरटीसी में आपका चेस्ट नंबर मिल जाएगा, वही चेस्ट नंबर आपके बिस्तर पर भी लगा रहेगा और आपके सीने पर भी लगा रहेगा। यहाँ पर चेस्ट नंबर लगा दिया जाता है, उसी चेस्ट नंबर से आपकी पहचान पूरे आरटीसी तक होती रहेगी। और जैसे ही ये सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, और उसमें आपकी ट्रेनिंग 6 महीने तक की अभी तक चल रही थी, हो सकता है अब 9 महीने की हो ट्रेनिंग। तो 6 महीने की ट्रेनिंग पर जो आपकी छुट्टियां हो अभी तक 6 मिलती थी, यानी 6 दिन की आप पूरे ट्रेनिंग सेंटर पे छुट्टियां ले सकते थे। इसके अलावा जैसे कोई त्योहार पड़ जाते थे, होली दीपावली आदि, इस पर सामूहिक अवकाश भी दिया जाता है। और 3 महीने की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी 2-3 दिन का या 4 दिन का या 5 दिन का, वो तो देखिए अधिकारियों पर डिपेंड करता है आपके कि वहां पर कितनी आपको सामूहिक अवकाश दिया जाता है, जो कि वो लीव पर काउंट नहीं होता है, वो आपको सामूहिक अवकाश के रूप में दिया जाता है। और यदि 9 महीने की ट्रेनिंग हुई तो फिर उस हिसाब से छुट्टियां बढ़ाई जा सकती हैं, परंतु वर्तमान में 6 दिन की छुट्टी आप ले सकते हैं पूरी ट्रेनिंग पर। और जो आरटीसी में ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है तो कुछ मैं आपको बता दूं। जैसे ठंडियों की बात करें तो लगभग आधा घंटे समय बढ़ जाता है, यानी लगभग 6 से 6:30 बजे आपको ग्राउंड पर पहुंचना होगा सुबह मॉर्निंग में। इससे पहले आपको जगना होगा, आधा 1 घंटे पहले आप मतलब जो दैनिक दिनचर्या है आपकी वो आपको कंप्लीट करने के बाद 6 से 6:30 बजे तक आपको ग्राउंड पर बुला लिया जाता है। वहां पर आपकी गणना होगी, गणना के बाद आपका जो है पीटी और आईटी के क्लास चलेंगे, जो कि 40-40 मिनट के होते हैं, यानी आपकी ट्रेनिंग होगी। और ट्रेनिंग के बाद जो है जिसमें ड्रिल होते हैं, आपकी परेड होती है, प्लस आपको पीटी करवाई जाती है, यानी फिजिकल वर्कआउट करवाया जाता है। इसके बाद 9 साढ़े 9 बजे तक आप फ्री हो जाते हैं, 9:30 के समथिंग। इसके बाद आपको छोड़ दिया जाता है। फिर आप जैसे कुछ कैंडिडेट हैं वो सुबह मॉर्निंग में नहा करके नहीं जाते, तो फिर वो परेड से आकर के नहाते हैं और इसके बाद तुरंत भोजन लग जाता है आपका जो है, तो आपको भोजन मिलेगा, आप खाना खाइए। खाना खाने के बाद लगभग वही समझ लीजिए कि 10:30 या 11 बजे तक आपको क्लास पर बुला लिया जाता है, यानी आपकी क्लासें चलती हैं। तो फिर आपको क्लास में पहुंचना होता है, और जब आपकी क्लास चलेगी वो लगभग 2:30 या 3 बजे तक की आपकी क्लास होती है, यानी 4 घंटे की क्लास चलती है, 40-40 मिनट के पीरियड होते हैं। तो आपको क्लास में जो है बेसिक चीजें और प्लस जो पुलिस विभाग से जुड़ी हुई चीजें, कानूनी चीजें हैं, यानी कानून सब कुछ आपको पढ़ाया सिखाया जाता है। तो इस हिसाब से आपकी जो है क्लास होंगी, और क्लास से जैसे आप फ्री होंगे लगभग 2:30-3 बजे आपको वहां से फ्री कर दिया जाता है। इसके बाद आपके पास ये समय जो बचता है 1 से 1.5 घंटे का, उसमें आप आराम कर सकते हैं, जो भी आपको इच्छा हो आप अपने हिसाब से विश्राम कर सकते हैं, कुछ अन्य काम कर सकते हैं। इसके बाद पुनः आपको 4-4:30 बजे बुलाया जाएगा ग्राउंड पर, जहां पर आपकी गणना होगी। और गणना के बाद देखिए 2 पीरियड आपके शाम को लगते हैं, जिसमें से एक आईटी का एक पीटी का हो सकता है, या फिर दोनों पीटी के हो सकते हैं, दोनों आईटी के हो सकते हैं। उस समय के अनुसार करवाए जाते हैं। संडे को केवल पीटी होती है और सोशल होता है। प्लस जो है शाम के समय में देखिए स्पोर्ट भी कभी कभी करवाया जाता है, प्लस मनोरंजन भी करवाया जाता है। मतलब ट्रेनिंग के सभी पार्ट्स टर्न वाइज आपको सिखाए जाएंगे। देखिए ट्रेनिंग का समय बहुत अच्छा होता है, उस समय आपको बहुत बाद में याद आएगा कि हमने जो भी किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि सारा शेड्यूल एकदम फिक्स होता है। एक दिन आप करेंगे ट्रेनिंग, इसके बाद आपको सारी चीजें पता हो जाएंगी कि मेरा ये सारा कुछ फिक्स है, मुझे कितने बजे जगना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे घर में बात करना, कैसे क्या मैनेज करना, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। और जैसे ही शाम के दोनों पीरियड खत्म हो जाएंगे, इसके बाद लगभग आप 6 या 5:30 बजे तक, 5:30 से 6 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे। इसके बाद आप आइए, जो भी आपको करना करते रहिए, फिर आप मतलब एक तरह से फ्री हैं।
6 बजे तक शाम को आप फ्री हैं। इसके बाद आपका खाना बन जाता है, फिर आप जाइए मेस पर अपने और भोजन कर लीजिए। इसके बाद रात्रि गणना होती है जो कि 7:30 बजे ठंडियों में हो जाती है और 8 बजे तक गर्मी में गणना होती है। तो फिर आपको गणना पर बुलाया जाएगा। गणना देखिए, जो रात्रि गणना होती है आपकी अंतिम गणना होती है, और यदि उसमें आपने कोई गलती की तो आपको सजा भी दी जा सकती है, प्लस जो भी वार्निंग है, जो भी चीजें आपको बताई जाती है, सिखाई जाती है, इसके बाद गणना के बाद आपको छोड़ दिया जाता है। फिर आप अपने बिस्तर पर जा सकते हैं और पूरी रात के लिए फ्री है। हो सकता है कभी कभी रिकॉल होता है, यानी रात में अचानक आपको बुलाया जा सकता है। सिर्फ आपकी ट्रेनिंग का वो भी एक पार्ट होता है, आपको सिखाया जाता है कि यदि सडनली कोई सिचुएशन आ जाए तो आप कैसे आपको तैयार होना, कैसे प्रिपेयर होना, तुरंत आपको पहुंचना है। तो इस तरह से आपको ट्रेनिंग पर सारी चीजें सिखाई जाती हैं। कुल मिलाकर ट्रेनिंग का पार्ट बहुत अच्छा होता है। जितनी भी आपकी ट्रेनिंग होगी वो आपके लिए एक यादगार पल रहेगा। इस बीच आपको ड्यूटियां भी सिखाई जाएंगी। जहां पर आपका बैरक होगा उसके गेट पर भी ड्यूटियां लगाई जाती हैं, पुलिस लाइन में भी कुछ जगह ड्यूटियां लगाई जाती हैं। तो ये चीजें आपको सिखाई जाएंगी। सारा कुछ आपको ट्रेनिंग पर सिखा दिया जाएगा। यानी ट्रेनिंग का पार्ट बहुत अच्छा होता है। जितना आप पसीना ट्रेनिंग पर बहा लेंगे, बाद में आपको वो बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए ट्रेनिंग पर आपको जितना अच्छा सीखने को मिले आपको सीखना है। और इसके बाद जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, आपकी पीओपी की डेट यानी पासिंग आउट परेड की डेट कंफर्म हो जाती है। और जैसे आपकी पासिंग आउट परेड हो जाती है और इसके बाद आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है किसी थाना या फिर इकाई पर। मैक्सिमम समय प्रारंभ में आपको थाने पर पोस्टिंग दी जाएगी। और जैसे ही आप थाने उसी दिन पासिंग आउट परेड के दिन या अगले दिन पहुंच जाएंगे, वहां पर आपका जो है 6 महीने का फिर व्यवहारिक प्रशिक्षण चलता है। यानी 6 महीने का आधारभूत प्रशिक्षण और इसके बाद 6 महीने का व्यवहारिक प्रशिक्षण चलेगा, जो कि वर्तमान में 9 महीने का हो गया है आधारभूत प्रशिक्षण। यानी आरटीसी आपकी 9 महीने की हो सकती है और इसके बाद जो है व्यवहारिक प्रशिक्षण भी बढ़ सकता है। तो इस हिसाब से आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी और 2 वर्ष आप परिवीक्षा पर होते हैं। यानी 2 वर्ष की नौकरी आप एक तरह से अंडर रिक्रूट रहेंगे। यदि उसमें आप कोई गलती कर देते हैं तो फिर हो सकता है कि आपको नुकसान झेलना पड़ जाए। इसलिए आपको अनुशासित फोर्स पर आप आ रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर अनुशासन बना करके रखना है। जो भी आपके उच्च अधिकारीगण हैं उनके आदेशों निर्देशों का पालन करना है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग से जुड़ी सभी बातें मैंने बताने की कोशिश की। फिर भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।